दिल्ली कथित शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जी हां, आज शाम करीबन 5:30 बजे हैदराबाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी ने के कविता को गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में के कविता की गिरफ्तारी हुई है और उन्हें दिल्ली लेकर आया जा रहा है। कल ईडी उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि जो कथित शराब घोटाला था जिसमें एक तरीके से आरोप लगे थे कि साउथ लॉबी को के कविता रिप्रेजेंट कर रही है बाकी लोगों के साथ, और जो 100 करोड़ रुपए की जो किकबैक मिली थी, जिस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 3 राज्यों में किया, जैसा कि आरोप ईडी ने अपनी चार्जशीट में लगाया है, उसमें के कविता का नाम निकल के सामने आया था। इस पूरे मामले में जो अरुण पिल्लई थे, उन्होंने ईडी की पूछताछ में कबूल किया था कि वो दिल्ली में शराब कारोबार में के कविता को फ्रंट मैन के तौर पर काम दिलवा रहे थे, और इस पूरे मामले जो इंड्रो स्पिरिट कंपनी थी उसमें हिस्सेदारी भी थी। पिल्लई ने पूछताछ में यह भी कबूल किया था कि दिल्ली में शराब के बिजनेस में होने वाले फायदे में कट देने की बात की गई थी, जिसमें जो के कविता है और उनका जो करीबी था बुच्ची बाबू, वो दोनों लोग जो हैं ईडी के रडार पे आए। दिल्ली में ईडी ने एक बार के कविता से पूछताछ भी की थी, और उसके बाद जब उन्हें दूसरी बार सम्मन किया गया था तो उन्होंने ईडी की पूछताछ में शामिल वो नहीं हुई थी, और उन्होंने एक तरीके से सम्मन की अवहेलना की थी। इसके बाद उन्होंने कोर्ट का भी रुख किया। कोर्ट से उन्हें कुछ दिन की थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन उसके बाद आज ईडी जो है हैदराबाद स्थित उनके घर पहुंची, और वहां पर एक लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद जो के कविता है उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। बता दें कि इस पूरे मामले में अब कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि के कविता को दिल्ली लेकर आया जा रहा है, और दिल्ली में जो पीएमएलए कोर्ट है राउज एवेन्यू, वहां पर के कविता को पेश किया जाएगा, और उसके बाद जो ईडी है उनकी फर्दर रिमांड लेगी। और ईडी इस रिमांड के दौरान के कविता से साउथ लॉबी किस तरह से पूरे तरह से काम करी थी, किस तरह से लेकर जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें साउथ लॉबी को किस तरह से हिस्सेदारी दी गई, या किस तरह से साउथ लॉबी का कंट्रोल था, उन तमाम चीजों को लेकर जो है वो के कविता से जो ईडी है वो अब अपनी पूछताछ करेगी। सूत्र बता रहे कि इस पूरे मामले में जो कुछ अन्य आरोपी हैं उनसे के कविता का आमना सामना भी कराया जा सकता है। और इस पूरे मामले में कल का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पेश होना है। आज उन्होंने सेशन कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली है, तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। कल जो 16 तारीख है यानी 16 मार्च, वहां पर एक तरफ जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस शराब घोटाले मामले में जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वहां पर उन्हें पेश होना, और वहीं पर कल राउज एवेन्यू कोर्ट में जो के कविता है उन्हें जो है ईडी वहां पर पेश करेगी और फिर उनकी वहां से रिमांड लेगी। एक बार हम फिर से आपको बता दें कि बीआरएस की नेता हैं के कविता, और उनके ऊपर जो आबकारी घोटाला था, शराब आबकारी घोटाला था, जो उसमें उनके ऊपर आरोप लगे थे कि किस तरह से उन्होंने साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट किया, और जो 100 करोड़ रुपए की किकबैक मिली थी उसमें के कविता ने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया, और उस 100 करोड़ रुपए का जो इस्तेमाल है, जो ईडी ने आरोप लगाया है, वो पैसे का इस्तेमाल जो है वो 3 राज्यों के चुनाव में खर्च किया गया।